ध्यान दीजिए बाबू, कल आप लोगों का जो क्लास था, क्या था चैप्टर का नाम? व्यापार एवं भूमंडलीकरण। ये चैप्टर इंड हो गया था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, जो एग्जाम से सिर्फ क्या है, रिलेटेड है, संबंधित है, अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बस वही पढ़ेंगे पूरा। अगर हम टॉपिक पढ़ने लगे ना तो ज़्यादा थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसे भी भारी भरकम सिलेबस हो गया, आप लोग का चैप्टर हो गया है। इसलिए लास्ट चैप्टर में से हम वही पढ़ेंगे जो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हो एग्जाम्स के लिए, है ना, वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए, नॉट ई सब। प्रेस संस्कृति में राष्ट्रवाद, इसमें पहले हम पढ़ना है प्रेस के बारे में, उसके बाद उसके कल्चर, उसके राष्ट्रवाद, क्या राष्ट्रवाद पे प्रेस की भूमिका क्या रही। जिससे वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, आप नाम सुने हैं ना, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट किस लिए लगाया गया था? ये एक कानून था, क्या था, राष्ट्रवाद के लिए भूमिका था कि नहीं उसका? क्योंकि वार्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लगाया गया था? आप जानते हैं कि पत्रिका पे लगाम लगाने के लिए, ताकि कोई भी समाचार पत्र ना छापे। इससे मन में क्या लगा कि देखो हमारे समाचार पत्र पे रुकावट डाल दिया गया। तो ये इसका मतलब समाचार जो पत्र था वो राष्ट्रवाद में अहम भूमिका निभा रहा था, कहने का मतलब ये है। तो पहले की छपाई होती थी ब्लॉक प्रिंटिंग, समझ गए, लकड़ी का होता था ब्लॉक प्रिंटिंग टाइप, उसमें पेंट में रख कैसे लगा के बस उसको मार दिया था, इस तरह से था, लकड़ी का ब्लॉक प्रिंटिंग बोलते उसको। ठीक है, चाहे ठप्पा छपाई, अभी भी ठप्पा मारते हैं ना उसका, लेकिन उसका शेप बना देते हैं हम लोग ना, अभी ठप्पा नहीं बनता है, अब तो फाइबर का बनता है ना, फाइबर का आ जाता है, अलग अलग शेप बना देता है कोई, 80 रुपया 100 रुपया लेगा बना देगा। तो हम लोग पढ़ेंगे बाबू, पहला पढ़ेंगे टॉपिक, देखिए इसे लिख दिया हम पहले कि पहला हम पढ़ेंगे मुद्रण तकनीक का विकास, मुद्रण का विकास। मुद्रण कैसे बनता है? छापी के तो बनता है। मुद्रण बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? कागज चाहिए, चाहिए ना भाई। तो कागज का प्रारंभिक शुरुआत कहाँ से होती है? चीन से होती है ना। कागज की जो खोज हुई थी वो चीन में हुई थी, इसलिए सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत भी कहाँ हुई थी? चीन में ही हुई थी। आई बात समझ में? तो हम पहला यही पढ़ेंगे, मुद्रण तकनीक का विकास, पहला यही पढ़ेंगे। कोई हंसा का? बताइए, मुद्रण तकनीक का पहला विकास कहाँ हुआ? चीन। उसके बाद कहाँ हुआ? जापान। उसके बाद कहाँ हुआ? कोरिया, है ना। कोरिया में भी उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, तो कोरिया पहले था, बाद में ना दोनों का डिवाइड हो गया था। तो मुद्रण का विकास, मुद्रण का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन। उसके बाद कहाँ गया था? जापान। और उसके बाद कोरिया। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका करना है? चीन के बारे में, ठीक है। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? कागज की खोज चीन में, कहाँ हुई? चीन में। आप बताइए, उत्तर कोरिया में जो, सॉरी, जो चीन में था, चीन में ज़्यादा से ज़्यादा पत्रिका जो छपाई हुई थी, कैसे हो रही थी बाबू छपाई? पहले उसको क्या कहते थे छपाई को? ठप्पा छपाई ना। चीन में जो छपाई हो रही थी उसको क्या कहते हैं हम लोग? चीन में छपाई को ठप्पा, ऐसे लिख दें, ठप्पा छपाई, या इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग, ठीक है, इसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। अच्छा, चीन में इतना पुस्तक छपाई, पुस्तक छपने का रीजन था, उसमें वहाँ पे एक परीक्षा हो रहा था, सिविल परीक्षा, है ना बाबू। क्या था? सिविल सेवा परीक्षा लेते हैं चीन में। सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिक मात्रा में होते हैं, अधिक संख्या में पुस्तक की छपाई हुई। चीन खत्म, यहाँ तक चीन खत्म। बस आपकी सब जितना लिखी सब इंपॉर्टेंट है अपने आप में। मुद्रण कला का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है। चीन में जो छपाई तो कैसे होती है? ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा हो रही थी, ठप्पा छपाई उसको कहते हैं।
चीन में सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिक संख्या में पुस्तक की छपाई की गई। तो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न यहाँ पर मिलेगा आपको कि पुस्तक के सबसे अधिक छपाई किस लिए की गई चीन में, तो कहिएगा सिविल सेवा की परीक्षा के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बाबू मार्को पोलो। मार्को पोलो वहीं के थे, कहाँ के, तो आपसे एक प्रश्न यही पूछेगा कि मार्को पोलो कहाँ के थे, यह चीन के थे, यह चीनी थे। मार्को पोलो का योगदान क्या था प्रिंट थी बाबू, कौन सा लेके, सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, चीन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिएगा बात को। सबसे पहले खोज कहाँ हुई थी कागज की, चीन में हुई थी। चीन से कहाँ गया, यूरोप में गया। कहाँ गया, यूरोप में गया, ठीक है ना बाबू, यूरोप में। यूरोप में लेके जाने वाला व्यक्ति कौन था, मार्को पोलो, ठीक है। कहाँ पहुँचे थे, यूरोप में। देख आपको क्या रखना है, पहला कि मार्को पोलो कहाँ के यात्री थे, चीनी के थे। इनका काम किया था तो यूरोप में पहुँचा है प्रिंटिंग मशीन को। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी लिखे अपने आप में सब इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं। डिटेल में उतना नहीं हम खबर पढ़ा रहे हैं, बस बता रहे हैं कि मुद्रण का विकास चीन में हुआ, कागज़ का विकास चीन में हुआ। चीन में छपाई ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा होती थी। चीन में सिविल परीक्षा के लिए अधिक से अधिक पुस्तक की छपाई की गई। मार्को पोलो जो था यह चीन के थे। उन्होंने वहाँ से जब चीन में छपाई हो गई, यानी एशिया में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। एशिया के बाद कहाँ चला गया लेकर के, यूरोप में। तो किसके द्वारा गया होगा, सिल्क रूट। किसके द्वारा, सिल्क रूट, रेशम मार्ग द्वारा गया होगा। कौन गया था, मार्को पोलो। मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो। और ये थे, क्या नाम थे चीनी यात्री जी, फाहियान थे। कहाँ के थे, चीन के थे। हैंडसोंग चीन के थे। यहाँ पे आए थे पढ़ने के लिए, याद है आप लोग को, हिस्ट्री में पढ़ा है कभी कभी। फाहियान चीनी यात्री, उन्होंने पटना के बारे में बताया था कि बहुत सुंदर है पटना, बताया ना। इंडिका पुस्तक कितनी किसकी लिखी हुई थी, अरे इंडिका पुस्तक कोई था मेगास्थनीज के, याद किया करिए आप लोग ना भाई हजरात। तो ये है मार्को पोलो की चीनी यात्री, जो कि चीन में छपाई करने वाली। बस आपको एकदम जहन में रखना है, जो भी पॉइंट अभी लिखे हैं हम बार बार कह रहे हैं कि सब इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक ना। कागज के पूछेगा आपसे, कागज की दिमाग लगाना। अगर कागज तुमको मालूम है तो मुद्रा भी मालूम है, मुद्रा मालूम है तो कागज भी मालूम है। कब भाई, कागज पहले चीन में, तो पहले पैसा चीन में छपाई हुई ना। पहले चीन में पैसा छपाई ली, इसका मतलब कागज वहीं पहले मिल। कागज किसका बनता है, पेड़ का ना, लकड़ी का ना बनता है। पेड़ मत कहिए, लकड़ी कहिए, लकड़ी का ना बनता है, बताइए। शीशा किसका बनता है, ग्लास, शीशा। रेत का, बालू जो होता है ना, बालू से बनता है, रेत, सिलिका। मार्को पोलो में कोई दिक्कत यहाँ तक है, यहाँ तक याद हो गया ना जितना हम लिखवाए हैं। मार्को पोलो क्या किया, तो चीन से कहाँ ले गया, यूरोप में गया, खत्म। बताइए मार्को पोलो कहाँ के था, चीन के था यार। हम बोले दिए कि चीन से ले गया यूरोप, देने चीन का था वो। उसके बाद पहले हमने क्या पढ़ाया, चीन में सब खोज हुआ था, जितना भी चीज़ पहले चीन में हुआ था। सोच लीजिए, अभी भले अगला देश कहता है कि हम अमीर हैं चाहे कुछ हुआ है, लेकिन चीन आगे है कि ना टेक्नोलॉजी में। अभी भी, अभी मतलब कि तो कॉपी मारता है, बट फिर भी अभी हर चीज़ से आगे है। 2-3 स्थान पर उसका नंबर आता है, 2 पर 3 पे आता है, पूरा दुनिया में आता है 2-3 पे आता है। चीन बहुत आ गया, दिमाग में सब रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, इसमें कोई और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। गुटेनबर्ग के बारे में पढ़ लेते हैं। गुटेनबर्ग जो थे ना बाबू, वो थे जर्मनी के। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मिटा लेते हैं, बिना उतारले नहीं मिटाएंगे ना, ये सब छोड़ देते हैं, टॉपिक छोड़ दीजिए, समझिए। एक दो उतारते रहिए, बस खत्म कर देंगे सट सट। देखो अब यहाँ तक कोई दिक्कत है, उतर गया ना टोटल, सब याद भी हो गया होगा आप लोग को। मार्को पोलो या चीन
चीनी थे। कहाँ के थे? चीन के थे, जो कि चीन में छपाई करने वाले प्रिंटिंग प्रेस को यूरोप में पहुंचा दिए थे। ठीक है, ये कब पहुंचाए थे? 13वीं शताब्दी में। कब? ये भी जरूर लिखिएगा, 13वीं शताब्दी में, चाहे नीचे लिखिएगा यहाँ पे 13वीं शताब्दी में पहुंचाए थे। मिटा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी इसी में क्या पढ़ना है? गुटेनबर्ग, ध्यान दीजिए, गुटेनबर्ग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजाक नहीं कर रहे हैं। देखिए गुटेनबर्ग ये कहाँ के थे? यह, ध्यान दीजिए, जर्मनी के थे। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने एक अपना प्रिंटिंग मशीन बनाया। कब बाबू? कल भी यही रहेगा ना? कल तो आज केमिस्ट्री हो गया ना, बायो कल रहेगा। हाँ बायो कल रहेगा तो रहेगा, कंफर्म है। देखिए यह जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने एक अपना प्रिंटिंग मशीन बनाया। कौन था? मैकेनिकल का नाम था बाबू, मैकेनिकल। इन्होंने एक अपना मशीन बनाया, प्रेस बनाया। लिख दे यहाँ पे, देखो तो ऐसे कर लिख देते हैं ना। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने अपना मैकेनिकल, ध्यान दो ना, इस पर ध्यान दो ना आप लोग। मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाया। यह कब बनाया? 1440 दशक में। कब? 1440 दशक में। दशक मतलब 10 साल के रेंज में, 1440 से 1450 के बीच में। शतक ना, शतक में मतलब शताब्दी मतलब 100 का अंतर चलता है, और दशक में 10 का अंतर चलता है, 10 साल का। ठीक है, तो कोई बोलेगा 1570 के दशक में। एक बार 1771 भी हो सकता है, 1772 भी, 73 भी, 74 भी, 75 भी, 76 भी, 78, 79 भी, है ना, 80 ना, 79 तक। यह 1440 के दशक इन्होंने बनाया। यानी कब बनाया था? 1448 में ना, प्रॉपर में 1448 में बनाए थे। ठीक है, इसमें कोई कहीं दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं बाबू कैक्सटन। किसके बारे में आते हैं? पूरा नाम देखिए, इसी का पॉइंट पढ़ेंगे। विलियम कैक्सटन, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो बाबू, है ना। इसे देते रहे, हम ऐसे कर दे रहे हैं, स्टार दे के पॉइंट लिख रहे हैं। देखो विलियम कैक्सटन ने क्या किया? इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को कहां पहुंचाया था? प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड पहुंचाया। आपसे एग्जाम में पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इंग्लैंड में सब प्रेस पहुंचाने का काम किसको जाता है? ये पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? कहिएगा विलियम कैक्सटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूछ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बाबू हर चीज़। एक क्वेश्चन नहीं बता रहे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई दिक्कत इसमें? इंग्लैंड पहुंचाने वाले यही व्यक्ति थे, कैक्सटन। ये टॉपिक खत्म हो गया। मुद्रण तकनीक का विकास, ऐसी ऐसी विकास हुआ था, समझ गए? इसमें कोई पॉइंट बाबू? अब आते हैं कहाँ? प्रेस और धार्मिक वैचारिक क्रांति। तो हम अब पढ़ते हैं, यहाँ से आ जाते हैं बाबू दूसरा टॉपिक, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 2 में क्या देखते हैं? मार्टिन लूथर के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? मार्टिन लूथर, एक मार्टिन लूथर किंग थे, अलग अलग थे, है ना बाबू, ध्यान है ना आप लोग को। तो मार्टिन लूथर के बारे में देखते हैं। मार्टिन लूथर ने क्या किया? 95 थीसिस लिखे। किसके खिलाफ लिखे? कैथोलिक चर्च के कुरीतियों के खिलाफ। जो आप लोग कैथोलिक प्रोटेस्टेंट बनाए बताए हैं ना, ईसाई धर्म में भी 2 वर्ग होते हैं, एक कैथोलिक, एक होते प्रोटेस्टेंट, है ना। ये 2 होते हैं। कोई कोई पोप है ना अपने धर्म गुरु को ऊपर रखता है, तो कोई बाइबल को ऊपर रखता है कि नहीं बाबू? इसमें कोई पॉइंट छूटा नहीं ना है इसमें?
सॉरी, देखिए एक सेकंड, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दी हम लोग कि गुटेनबर्ग ने मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाना सबसे पहले किसकी छपाई की? बाइबल का। ठीक है, छापी गई किताब का नाम क्या था? बाइबल। जो भी पॉइंट छूटे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पहली छपी गई किताब क्या था? बाइबल। किनके प्रिंटिंग मशीन में? गुटेनबर्ग ना। तो गुटेनबर्ग के जो प्रेस था उसमें सबसे पहले किताब कौन छपी? तो कहिएगा बाइबल। बाइबल क्या है? तो कहिएगा ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है ना। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, समझ गए ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, एकदम पूछेगा, जो कह रहे हैं सुनिए। चलिए टॉपिक 2 हम लोग पढ़ेंगे मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर ने किनके कुरीतियों के खिलाफ लिखा? तो कहिएगा कैथोलिक चर्च के खिलाफ। कैथोलिक चर्च में जो कमी है, जो कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ इन्होंने क्या छपाई की? 95 थीसिस लिखे। उनका एक कथन था, स्टेटमेंट था। मुद्रण क्या बाबू? मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। यह सबसे बड़ा क्या है? तोहफा है। बहुत है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मार्टिन लूथर ने क्या? मार्टिन कैथोलिक चर्च के कुरीतियों के खिलाफ कितने लिखे थीसिस? थीसिस का मतलब जो टॉपिक होता है ना, जो भी लिखे हम छपाई में, 95 थीसिस ना बाबू, 95 थीसिस। इंग्लिश में कहते हैं थीसिस। छपाई की है। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के कुरीतियों के खिलाफ 95 थीसिस की छपाई हुई। लिखे ले देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने, इनका एक स्टेटमेंट है, कथन है। इन्होंने कहा मुद्रण मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। सबसे बड़ा आ रहा है, आए? सबसे बड़ा तोहफा है। मुद्रण मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। देन है, सबसे बड़ा क्या है? तोहफा भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 95 थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कैथोलिक चर्च के खिलाफ कौन? बंद ना कर दा, हाथ नहीं काम करत। कैथोलिक चर्च की कुरीतियों के खिलाफ मार्टिन लूथर ने आवाज उठाए थे। कैथोलिक चर्च के जो कुरीतियां हैं उस पर कौन उठाए थे हाथ, उंगली कौन उठाए थे? तो कहिएगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किंग अलग थे। ब्लैक गांधी किन्हें कहते थे? मार्टिन लूथर किंग को ना, ब्लैक गांधी। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। इसमें इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब इसी में टॉपिक है इक्विजेशन, है ना बाबू। इक्विजेशन पढ़ेंगे। वो भी धर्म के खिलाफ, धर्म विरोध प्रचारक है, रोक लगाने के लिए सब बनाया गया है। इसको मिटाएं। हम लोग यही पढ़ रहे हैं अभी, समझ गए नहीं? मुद्रण पूरा हम पढ़ा दिए, ये पढ़ा देंगे तो भारत में के लिए एंट्री करेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत? यहाँ पे मार्टिन लूथर में ये सब याद हो गया। गुटेनबर्ग कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने कौन सा मशीन बनाया? मैकेनिकल का बनाया, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाया। इसमें सबसे पहले क्या छपाई की है? बाइबल किताब। विलियम कैक्सटन, इन्होंने क्या किया? प्रिंटिंग प्रेस को कहाँ पहुँचाया? इंग्लैंड। यूरोप में पहुँचाने का श्रेय किसको जाता है? मार्को पोलो, चीन से। और इंग्लैंड में पहुँचाने का पूछेगा तो कहिएगा कैक्सटन। मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च की कृतियों के खिलाफ 95 लिखे थीसिस, और ये कथन उनका है। बस, कोई खास नहीं इसमें पढ़ना आपको। जो है एक बिंदु इसमें इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान दे लीजिएगा। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको पहले उतारो। चलिए बाबू, यहाँ तक हो गया ना खत्म? कोई दिक्कत? अब इसी में पढ़ेंगे हम लोग, यही पढ़ रहे हैं अभी। ध्यान दो बाबू।
अब थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका इसी में से संबंधित है। इक्विजेशन समझो, इक्विजेशन ए बाबू ध्यान दीजिए। बताइए, मार्टिन लूथर जो थे, मार्टिन लूथर, इन्होंने किस चीज का विरोध किया? कैथोलिक चर्च की कृतियों का विरोध किया। इसका मतलब इनके खिलाफ कौन होगा? कैथोलिक चर्च। हम अगर मौलवी को गलती कह रहे हैं तो मौलवी हमारे ऊपर हावी होगा, या फिर कोई जो मौलाना है, जो कारी जो भी चीज़ हो, वो हमारे ऊपर हावी होंगे। अभी अभी हम लोग देख रहे थे, अभी तत्काल न्यूज है 2-4 दिन पहले का है, जावेद अख्तर के बारे में, और एक इस्माइल है कोई मुफ्ती हैं, दोनों के बीच में ये विवाद चल रहा था, दोनों के बीच में बात संवाद हो रहा था, बातचीत हो रहा था कि क्या मतलब जो गॉड हैं, डज एग्जिस्ट, मतलब गॉड क्या मौजूद हैं कि नहीं, भगवान के बारे में बात हो रहा था। है तो फिर कहाँ है? तो वो अपने ही अनुसार जावेद अपने अनुसार साबित कर रहे हैं कि नहीं है, और वो अपने अनुसार, क्योंकि देखिए एक पक्ष क्या होता है ना, कोई कहता है कि देखिए, कोई कहता है कि भगवान है, माने खुदा है, ठीक। आप खुदा हैं तो साबित करके दिखाइए कहाँ है, ये प्रश्न आपसे ही उठेगा। हम कह रहे हैं, देखिए दोनों तरफ से क्या उठता है कि हम पूछने के खुद आप, हम बोले भगवान नहीं है, हम बोल रहे हैं भगवान नहीं है। आप दावा शुरू से करते क्या आ रहे हैं कि भगवान है। समझो, भगवान है, आप क्या कह रहे हैं कि भगवान है, दिखता नहीं है, भगवान है, हम कह रहे हैं कि नहीं है। तो बताइए इसमें किसको साबित करने की किसको ज़रूरत है? कौन साबित करेगा इसमें? हम साबित करेंगे, क्योंकि आप हमारे ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं कि आप साबित करके दिखाइए कि भगवान कैसे नहीं है। हम आपके ऊपर ये ब्लेम लगा सकते हैं कि बताइए भगवान है तो कहाँ है, दिखाइए हमको, ये हम लगा सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट किसके ऊपर आता है? मेन पॉइंट उसके ऊपर आता है जो कहता है कि नहीं भगवान है, उसको साबित करना चाहिए कि है कि नहीं है। अल्लाह है तो कहाँ है, दिखाना चाहिए, साबित करके दिखाओ भाई। क्या? तो अभी तक ले मतलब पूर्णतः साबित नहीं हुआ है कि अल्लाह है, भगवान है, जो भी है, गॉड है या नहीं है, पूर्णतः साबित नहीं हुआ है। कोई दोनों पक्ष में है, कोई कहता है कि है भी, कोई नास्तिक भी है, और कोई आस्तिक, नास्तिकीन होता है, कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक है। इसका मतलब कोई भगवान को मानने वाला है तो कोई नहीं मानने वाला है। बहुत सारे पास्कल प्रेशर यूनिट समझते हैं ना आप लोग? प्रेशर यूनिट पढ़ा है, दाब का मात्रा कोई पढ़ा है, दाब वगैरह के बारे में? पास्कल दिए थे ना प्रेशर के बारे में, तो पास्कल भी थे, पास्कल वगैरह भी मानना था, उन्होंने भी थोड़ा सा डाउट हो गया था, वो भी धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि भगवान तो हमें भी प्रूफ नहीं हो पाया कि भगवान है कि नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर भगवान हो, साबित कोई कर दे कि नहीं भगवान है, यहाँ पे ऐसे है, जो भी हो। तो इससे बढ़िया है कि यहाँ पे डाउट क्या होता है डाउट दो चीज़ होता है कि हम भगवान को माने या फिर नहीं माने, भगवान को माने या नहीं माने। तो कोई कहता है कि नहीं फ्यूचर में दिखाई दे, हो सकता है कि साबित कोई कर देगा कि हो सकता है फ्यूचर में, तो ये भी साबित हो सकता है कि नहीं है भगवान, ये सब गलत चीज़ है। तो अभी हम क्या करें? अभी तो हम बीच में है ना। कोई कहता है कि हम नास्तिक बन जाए कि आस्तिक बन जाए, तो हम ना नास्तिक बने, नास्तिक ज़्यादा बने, हम नहीं बने। इससे अच्छा बताओ, आपके आपसे आप ही लोग हम बोलेंगे कि भगवान अभी साबित नहीं हुआ है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में आज से 100 साल बाद, 50 साल बाद साबित हो जाए कि भगवान है या फिर नहीं है, क्लियर हो जाए। अभी तो नहीं है पूरा क्लियर, तो बताइए आप किस चीज़ को मानिएगा? आप नास्तिक रहिएगा कि आस्तिक रहिएगा, क्या रहिएगा आप? आपके मन में क्या चल रहा है? तो पास्कल ने क्या किया, उन्होंने भी साबित किया कि उन साबित नहीं किया, उन्होंने कहा कि हो भी सकता है, होंगे, नहीं भी हो सकता है भाई, आगे क्यों जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने एक चीज़ अपनाया कि देखिए हम धर्म को मान लेते तो क्या दिक्कत है? मानने से क्या होता है कि आपके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, आप सकारात्मक सोच सकते हैं। धार्मिक व्यक्ति थोड़ा सा गलत चीज़ करने में संकोच करता है। कोई भी धर्म के बारे में कोई पूजा पाठ कीजिए ना, आपको लगेगा नहीं गलत काम कर रहे हैं, गलत है, नहीं आता है। तो धर्म के मानने से आपके अंदर क्या आ रहा है, सकारात्मक विचार आ रहा है। तो इससे बढ़िया मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं मानिएगा तो आप वैसे भी थोड़ा-सा अलग है, लेकिन मानने में कोई भलाई नहीं है, थोड़ा बहुत मान लो ना, क्या दिक्कत है? मान के चलिए, बाद में साबित होगा तो देखा जाएगा। तो ना नास्तिक होखिए पूरा, ना पूरा-पूरा आस्तिक होखिए, मीडिएटर रहिए। मीडिएटर रहिएगा तो बाद में साबित हो जाएगा। आप बात को समझ पा रहे हैं ना हम क्या बता रहे हैं? तभी पूर्णतः साबित नहीं होगा, बोलता नहीं, जो आपका जुपिटर है, जो यूरेनस है, जो आपका अर्थ है, सब वही बनाया है। तो इससे पहले कहाँ था? पूछ देता है। साबित नहीं हुआ है ना? चलो कोई बात ना। तो हम आते हैं बाबू कैथोलिक। कैथोलिक का विरोध कौन कर रहे थे? मार्टिन लूथर कैथोलिक का विरोध कर रहे थे कि कैथोलिक में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब चाहे पोप के बारे में क्योंकि आप जानते हैं कि ईसाई में सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? पोप होता है। तो कोई पोप के ऊपर रखता है, कोई बाइबल के ऊपर रखता है। तो कैथोलिक जो होते हैं वो पोप के ऊपर रखते हैं शायद, पोप गुरु के ऊपर रखते हैं, तब उसके नीचे का रखते हैं, बाइबल का रखते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में ना ये लोग की लड़ाई था, वो हमको धर्म नहीं पढ़ना है, बता रहे हैं आप लोग को। कैथोलिक के किरूतियों के बारे में इन्होंने 95 थीसिस लिखे गए थे,
उसके बाद बताए थे कि मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये भी बताए थे। इसके खिलाफ भी अदालत लगा दिया, धार्मिक अदालत बनाया गया जिसे कहते हैं इक्विजेशन। इन चीज़ों को दबाने के लिए जो 95 थीसिस लिखे हैं मार्टिन लूथर, इन चीज़ों को दबाने के लिए, है ना, क्या लाया गया? इक्विजेशन लाया गया। इक्विजेशन क्या था? एक अदालत था, एक कानून था। इसके तहत आप जो धर्म विरोधी प्रचार कर रहे हैं उसको दबा सके। तो किसके किसके धर्म विरोधी थे मार्टिन लूथर? कैथोलिक के, क्योंकि उसके निगेटिव चीज़ को बता रहे थे, वो सच बोल रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने एक अदालत बना दिया कि जो ऐसा करेगा ना उसको सजा मिलेगा। इक्विजेशन बना दिया। तब आता है इक्विजेशन, हम लिख देते हैं पहले, यह एक अदालत है। क्या है? अदालत है। ठीक है बाबू, चलिए। धर्म विरोधी विचार को दबाने के लिए द्वारा स्थापित सुनिए, अब इसको हम थोड़ा ठेठ भाषा में कर देते हैं, समझिए। यह एक क्या था? यह एक अदालत है जो धर्म विरोधी, जो धर्म विरोधी विचार को दबाने के लिए कैथोलिक चर्च द्वारा स्थापित किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, स्थापित किया गया था, कोई दिक्कत इसमें? तो इक्विजेशन समझ गए आप लोग? कैथोलिक चर्च के द्वारा ये अपनाया गया था, लागू किया गया था कि जौन धर्म के खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीधा बात समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद बहुत सारे आए, आप लोग को 9th क्लास में पढ़ाए होंगे, रूसो, वॉल्टेयर, और कौन थे बाबू? एक रूसो थे, एक थे वॉल्टेयर, एक और आप लोग बताए हैं कोई, उन लोग का पुस्तक का नाम बताए हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा। याद है आप लोग? कुछ है सामाजिक संविदा, ये सब पेपर। मोंटेस्क्यू, मोंटेस्क्यू थे क्या? ना मोंटेस्क्यू नहीं थे, मोंटेस्क्यू नहीं थे बाबू। मोंटेस्क्यू तो भारत में राष्ट्रवाद में पढ़ाया था, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड, वो विदेशी था, वो अंग्रेज था। हम बता रहे हैं 9th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ाए हैं आप लोग को, सामाजिक संविदा, आत्मा की विधि, ये दो चीज बताए हमको। आत्मा की विधि, आई थिंक आत्मा की विधि, ये हम पढ़ाए हिस्ट्री में 9th क्लास के। ठीक है, आप लोग याद हो चाहे नहीं हो, बट याद रखिए। रूसो कहाँ के था? रूस का नहीं था, वो फ्रांस के था। रूसो कहाँ का था बाबू? फ्रांस। ये क्या थे? सब लोग दार्शनिक थे, है ना, गुरु थे, मतलब चल चल के जो ज्ञान बांटता है उसे बोलते हैं दार्शनिक। तो कुछ कुछ दार्शनिक भी है। दार्शनिक में कौन कौन थे? इसी पॉइंट में आते हैं दार्शनिक। एक थे रूसो। रूसो कहाँ के थे? ये पूछता है बस आपसे, रूसो कहाँ का व्यक्ति था? फ्रांस का, इसलिए लिखे हैं, समझ गए आप लोग? और एक कौन थे? एक वाल्टेयर। बस इतना काफी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये क्या थे? रूसो क्या थे? दार्शनिक थे। वाल्टेयर क्या थे? दार्शनिक थे। रूसो कहाँ के थे? फ्रांस के। ये आप याद रखिएगा, रूसो कहाँ के थे? रूसो रूस के ना, फ्रांस के। इन्हें रूस कह दीजिएगा, गलती हो जाएगा इससे। अब आगे बढ़े बाबू, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाए हम लोग, भारत में प्रेस का विकास था, टॉपिक नंबर 3। ध्यान दे बाबू, आप टॉपिक हम लोग 3 पढ़ेंगे। यहां से करते हैं स्टार्ट। बताइए, भारत में शुरुआत कब होती है? 13वीं सदी में। 13वीं सदी में भारत में प्रेस की क्या होती है? विकास होती है। कैसे? हम बताते हैं, सुनिए। विकास, प्रचार प्रसार कैसे होती है? आप बताइए, 13वीं शताब्दी में कौन आया था भारत में? पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों द्वारा पहले बार यहाँ पर क्या लाया गया? प्रेस मशीन, प्रिंटिंग मशीन लाया गया। पुर्तगालियों द्वारा ही यहाँ पे क्या लाया गया? प्रिंटिंग मशीन। तो पहला पॉइंट बाबू, इसकी शुरुआत भारत में
16वीं और कुछ लेते हैं यहाँ। प्रेस मतलब प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस याद रखिए पुर्तगाली द्वारा ही लाया गया था, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना। पुर्तगाली द्वारा। बताइए सबसे पहली जो पुस्तक थी क्या थी, अखबार कौन थी छपाई हुई थी भारत में? बंगाल गजट। सबसे पहली अखबार कौन थी छपाई? पहली अखबार बंगाल गजट। किन के द्वारा? जेम्स ऑगस्टन लिखे ना द्वारा। कब? अगस्टस ना बाबू, टम म कब? 1780 में। चलिए इसको याद रखिएगा आप लोग, ज़्यादा खास ना, ये वाला रखिएगा। भारत में जो प्रेस का विकास हुआ है, जो पहले पहले आया होगा उसी के हिसाब से हुआ होगा। तब पुर्तगाली आया था, तो कहिएगा भारत में प्रेस की विकास की भूमिका किसको जाता था? कहिए पुर्तगाली को। पुर्तगाली नहीं यहाँ पहुँचाया था कब जी? प्रिंटिंग प्रेस। समझिए यहाँ पे पहले छपाई का होता बंगाल गजट हुआ था, ठीक है। किन के द्वारा? जेम्स ऑगस्टस के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 1780 में, है ना, 82 में ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत? और बहुत सारा मस्त थी है यहाँ पे भारत में छपाई हुई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुद था, है ना बाबू। राजा राम मोहन राय द्वारा भी बहुत सारे अखबार थे, पुस्तक छपाई की गई थी। संवाद कौमुद था, एक था मिरादुल कौन था? मिरातुल अखबार था, एक था क्या बाबू? संवाद कौमुद। ये सब किसके द्वारा था? राजा राम मोहन राय द्वारा। पुस्तक एग्जाम में। गांधी जी तो जानते हैं आप लोग, हरिजन किनका था? गांधी जी। हिंद स्वराज, यंग इंडिया, गांधी जी। ध्यान दो बाबू, इसी के बारे में लिखते हैं भाई। बताइए राजा राम की पुस्तक लेते हैं, पुस्तक है ना। क्या था पुस्तक? एक था संवाद, अच्छा भाषा था। संवाद कौमुद किस भाषा में था? बंगाली भाषा में। एक था आपका मिरातुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में पहला छपाई की गई पहला पुस्तक क्या था? अखबार बंगाल गजट था। कब छपाया गया था? 1780 में। किन के द्वारा? अगस्टस के द्वारा। कोई दिक्कत? राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा पुस्तक था बाबू? एक संवाद कौमुद था, है ना, एक था मिरातुल अखबार था, मिरातुल अखबार। ये चीज़ें थी। भारत में प्रेस की शुरुआत कब मानी जाती है बाबू? 16वीं शताब्दी में ना। अब कौन लाता है यहाँ पे? पुर्तगाली। अरे पुर्तगाली द्वारा ही प्रचार प्रसार हुआ, वहाँ से लाया गया यहाँ पे, तब हुआ यहाँ पे। कोई खास नहीं इसमें है, खाली पुर्तगाली याद रखिए, बंगाल गजट याद रखिए, जेम्स ऑगस्टस याद रखिए, 1780 याद रखिए, हाई दोनों याद रखिए। भारत के लिए है। अभी गांधी जी के लिखेंगे ना, गांधी जी के लिए बहुत सारी चीज़। अभी मराठा है, कोई मराठा है, किताब है, बहुत सारा किताब है अभी। ये सब लिखेंगे, एक दिशा लिख देंगे, टोटल याद कर लिए, काम हो जाएगा आपको। पहले इसको उतारिए ना, फास्ट कीजिए। तो आइए अब देखते हैं नया सीरियस से क्वेश्चन। तो आप बताइए बाबू, अभी हम लोगों ने देखा मिरातुल अखबार, संवाद कौमुद, ये किनका पुस्तक था लिखा हुआ? राजा राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
इस बात को याद रखिएगा, जितना पढ़ाई ना अभी तक ले बाबू, अपने आप में टोटल क्या इंपॉर्टेंट, टोटल इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। इसमें से आपको बताएं कम से कम 5 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, जितना पढ़ा है। जबान वैसे भी जबान पे है हम लोग का। भारत में देखो पूछेगा बाबू, भारत में किन के द्वारा प्रेस लाया गया था, क्या कहिएगा? पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। 16वीं शताब्दी में इसकी स्टार्ट हुई थी। पहला किताब का नाम बताइए जो छपाई हुई थी, पहला अखबार, कौन अखबार पहले रिलीज हुआ था? जो सभी किसे है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, सब है ना, हिंदुस्तान है पेपर आता है, आता है कि नहीं, जागरण आता है, ये सब आता है ना पेपर हमारे यहाँ। तो पहले कौन छपा था? बंगाल गजट, समझ गए? कौन छपा था? जेम्स ऑगस्टस हिकी, 1780 में। अब आगे बढ़ते बाबू, याद पारो कि यहाँ पर एक और बना था, उससे आगे फिर एक छपाई हुई थी जिसका नाम था अमृतलाल बाजार पत्रिका, इसी से संबंधित है। कहाँ गया? यहाँ से ना है ना, पढ़ रहे हम लोग, बताइए। अमृतलाल बाजार पत्रिका, ये तो हो गया, छोड़ दो ना, छोड़ देते हैं, हो गया। हम इसमें आ जाएं, इसमें आ जाएं। देखो बाबू ध्यान दीजिए, पॉइंट टॉपिक 4 ए, अरे बाबू क्या हो गया? टॉपिक 4 आ जाओ। टॉपिक 4 क्या कहता है, सुनिए, टॉपिक 4 क्या कहता है, ध्यान दो। कहता है प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला, अमृतलाल बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, है ना बाबू, मोतीलाल घोष थे। अमृतलाल बाजार पत्रिका, यह एक ऐसा पत्रिका था जो रातों रात अपना चेंज कर दिया, किस में? अंग्रेजी में। इसको बंद करने के लिए, भारतीय भाषाओं को दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इसी के तहत इसको चेंज कर दिया गया, डर से रातों रात चेंज कर दिया गया था। तो अमृतलाल बाजार पत्रिका किनके द्वारा? मोतीलाल घोष। अमृतलाल बाजार पत्रिका कौन भाषा में छप रहा था? बंगाली। और रातों रात डर से क्या कर दिया? अंग्रेजी। कौन थे? मोतीलाल घोष। इसमें कोई दिक्कत है? इस बोलेगा एग्जाम में कि अमृतलाल बाजार पत्रिका किसके डर से रातों रात बंगाली भाषा ले अंग्रेजी भाषा में कर लेता, क्या कहिएगा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? 1878 में। किनके द्वारा? लॉर्ड लीटन, लॉर्ड लीटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, जितना गांधी जी का है ना, एक लिख देते हैं। गांधी जी क्या क्या है बताइए? हिंद स्वराज है, हिंद स्वराज बाबू ध्यान दीजिएगा। और कशी है? हरिजन। और कुछ बोलिए? यंग इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं बाबू। थर्ड, गुलाम गिरी। इनकी जो लेखक थी वो थी ज्योतिबा फूले। ये क्या थी पता है? निम्न जातीय, निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा। छोड़ दे, ठीक है। जो बोल रहे हैं इधर रखिए बाबू, ध्यान दीजिए, सुनिए जो हम बता रहे हैं। गुलामगिरी किनका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कर सुनिएगा। गुलामगिरी किसका पुस्तक है? ज्योतिबा फुले के। ज्योतिबा फुले के, अच्छा। ये कौन थी? तो निम्न जातीय वर्ग की थी। निम्न जातियों के लिए सोचती थी, उनके लिए मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए, उनके अच्छाई के लिए ये पुस्तक छापी गई थी। निम्न जाति, एकदम हर बात को याद रखिएगा। निम्न जाति से संबंधित कौन थी? ज्योतिबा फुले। निम्न जाति से कौन थी? ज्योतिबा फुले। एकदम याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुलामगिरी इनका पुस्तक था, ये नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछेगा जरूर, निम्न जाति से ज्योतिबा फुले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मराठा, एक पुस्तक मराठा था और एक और था केसरी।
याद कीजिए, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। मराठा किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक। केसरी किन की पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल। और कुछ है? हिंदुस्तान कौन थे? सिन्हा कैसे लिखता है बाबू? ऐसे ना, चलिए सिन्हा। और कुछ लिख दें? एक और लिख देते हैं, देखो इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंस, इंडी मोतीलाल नेहरू। कोई दिक्कत है? इंडिपेंडेंस पुस्तक किनका था? मोतीलाल नेहरू। तो बस हाई याद कर लो, तार काम चानी है। बस समझ गए? कोई दिक्कत? खत्म हो गया ये 4 पॉइंट खत्म। 1 2 3 4 खत्म। का पढ़ेंगे? कानून और सुधार, कानून और सुधार। चलिए टॉपिक नंबर 5 ना। बताइए टॉपिक क्या है? 5, कानून और सुधार। बताइए कानून क्या बनाया गया था? अमृतलाल बाजार पत्रिका को खत्म करने के लिए क्या बनाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यह क्या था? यह एक ऐसी कानून था जो भारतीय समाचार पत्रों पर की भाषा को बदलने के लिए, मतलब भाषा में छपने वाले के विरोध में था कि ताकि कोई भी अखबार छपे तो भारतीय भाषा में ना छपे बल्कि अंग्रेजी में छपे। उसके लिए किया गया था। पूरा ही ना कि अखबार पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया, नहीं। अखबार तो मान लीजिए सेंसर बोर्ड लगा दिया था, सेंसरशिप लगा दिया था, लेकिन उसका नाम था कि तुम अंग्रेजी में छापो। तो एक था, पहला आपका है वर्नाकुलर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। यह कब आया? 1800। द्वारा किन के? लॉ से लॉर्ड और लॉ से लिटन। कोई दिक्कत है? इसके तहत क्या था? तो भारतीय समाचार पत्रों के में छपने वाली भारतीय समाचार, भारतीय, यहाँ पे दें, जब से लिखेंगे नहीं ना तो उसे आइडिया नहीं मिलता। भारतीय भाषा में छपने वाले पत्रिका पर क्या लगाना? प्रतिबंध लगाना। एक था, ये खत्म हो गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एक था निरसन। इसके बाद निरसन के बाद था, बताइए भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किन्हें कहते हैं? मेटकॉफ को। क्यों कहते हैं? मेटकॉफ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एकदम जहन में बिठा लीजिएगा बाबू। भारत में जो प्रेस की जो आज़ादी के लिए कौन लड़े थे? मेटकॉफ। इसलिए भारत की समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, मुक्त कौन किए से? मेटकॉफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय, यहां से लिख देगा, आ जाएगा सीधे। भारतीय प्रेस के आज़ादी के मुक्ति दाता, मुक्ति किन्हें कहते हैं बाबू? चार्ल्स मेटकॉफ, है ना? खत्म हो गया? कोई दिक्कत इसमें? खत्म हो गया ना एक पॉइंट में? भारतीय प्रेस के आज़ादी के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो मेटकॉफ को। मुक्तिदाता मेटकॉफ, याद रखिए इस बात को। इसमें कोई दिक्कत? ये खत्म हो गया। ये क्या हो गया? कानून हो गया। जो भी सुधार है सुधार हो गया, सब खत्म हो गया, ज़्यादा इसमें नहीं है।
आप क्या देखेंगे, क्विक ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत है पहले उतार लीजिए तब आपसे पूछेंगे। उतारो ध्यान दीजिए बाबू, इसमें प्रेस नहीं होगा आपका, ठीक है। भारतीय समाचार पत्रों के, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता, ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता किन्हें कहते हैं? मेटकॉफ। याद करो, स्पीड लिखो चलो। अरे ये क्यों है जा रहा है बाहर यार, समझ बाबू। अब कुछ कुछ रह गया पुस्तक का नाम, है ना। देखिए बताइए, जो पहला पुस्तक भारत में छपाया था जो कौन था? बंगाल गजट था ना, प्रेस। बंगाल गजट जो था, इसको कौन थे ऐसी करने वाले, इसको चलाने वाले कौन थे? अगस्टस हिकी थे ना, 1780। लेकिन वो अंग्रेज थे, इसलिए आपका जो बंगाल गजट था किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में ना, कि बंगाल गजट बंगाली में था, नहीं, किस भाषा में था? एकदम लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाल जो गजट था, भाषा कौन था? अंग्रेजी। अब आते हैं हम लोग भारत का, ए बाबू ध्यान दीजिए, भारत का पहला, पहले क्वेश्चन समझिए, पहले हमारा समझ लीजिए। भारत का पहला हिंदी में छपने वाला पत्रिका कौन था? उदंत, उदंत मार्तंड, ठीक है, एकदम इसको याद रखिएगा, एक नंबर। दूसरा पढ़ लेते हैं, अब पढ़ते हैं बंगदूत। क्या पढ़ते हैं? इसके तहत यह बंगदूत जो था, यह 4 भाषा में छपने वाला साप्ताहिक साप्ताहिक पत्रिका था। भाषा कौन कौन छप रहा था, किस किस भाषा में छप रहा था एक साथ? यह 4 भाषा में एक साथ छपने वाली, एक साथ। बंगदूत बोलेगा एग्जाम में कि कौन सा ऐसा पत्रिका है जो एक साथ 4 भाषा में छपती है? बंगदूत, ठीक है। कौन कौन भाषा? एक था अंग्रेजी, एक था बांग्ला, एक था हिंदी, एक उर्दू नहीं था, फारसी, फारसी था ना। चलिए देखिए, इसमें 4 लोग थे, लेकिन मुख्य रूप से एक इंसान को जाता है स्थापना। कौन थे इसकी संपादक, कौन थे? राजा राम मोहन राय, बस यही को पढ़ाना था। अब आप लोगों को हम बता देते हैं बाबू, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन अंतिम आप लोगों का मटेरियल में होगा, 2 4 5 क्वेश्चन। देखिए बाबू, इसको मिटा देना, 2 4 क्वेश्चन लास्ट में AW लिखा होगा, देखिएगा, मिटा दे इसको बाबू। चलिए सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख देते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव लिखिए, याद रखो, पहला क्वेश्चन लिख देना। 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करें। सेकेंड क्वेश्चन, बाबू ध्यान दीजिए, भारतीयों ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया? और कुछ क्वेश्चन लिख दें। राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने
एक काजे प्रभावित किया कि डर के मारे बंद अंग्रेजी में कर दिए थे। ठीक है बाबू, इसमें कोई दिक्कत है? और कुछ कुछ है बाबू आप लोग का। एक पुस्तक का नाम है ना, एक दो को था आप लोग का पुस्तक, लिख दें? इसमें देते हैं, कुछ कुछ पुस्तक था, इम्पोर्टेंट देते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पुस्तक। ठीक है, एक था आपका अल, कौन लिखे थे? और एक और था, इन लिखे थे चलिए, ये आप लोग का चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। चैप्टर दिस इज एंड है ना बाबू, चैप्टर हो गया खलास। 8 पूरा हिस्ट्री खत्म, पूरा हिस्ट्री एंड हो गया। अब रह गया आप लोग का ऑब्जेक्टिव, बताइएगा शॉर्ट शॉर्ट। सब बंद कर दो बाबू, सब बंद कीजिए, बताइए, पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बंद कीजिए सब। बताओ बाबू, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती? इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट, गांधी जी, मार्टिन लूथर, मोतीलाल नेहरू? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी? बांग्ला, बांग्ला। कौन भाषा में? बांग्ला। मिरातुल अखबार फारसी। याद रखो, किसका था? राजाराम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी? किस पत्र ने रातों-रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया? मार्को पोलो, निकितिन, इत्सिंग, मेगास्थनीज? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड? जर्मनी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बाइबल का। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन, स्मिथ? कैक्सटन। उसने कहाँ पहुंचाया था? इंग्लैंड में। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? महात्मा गांधी, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह, मार्टिन लूथर? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? किस देश की सिविल सेवा परिषद ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? मिस्र, भारत, चीन, जापान? चीन में ना ज्यादा छपाई भी रहे। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? चीन। बोलिए चिल्ला के यार, इतना पढ़ा दिए यार। मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक? सेंस लगाइए, सेंस बताइए जल्दी। मार्टिन लूथर किसके खिलाफ लड़ रहे थे? बताओ ना, कुछ कुछ थे। हाँ तो धर्म न था, तो बोलिए ना, धर्म सुधारक है। इक्विजिशन क्या था? धर्म अदालत, दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, राजकीय अदालत? धर्म अदालत। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? इनमें कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे? इनमें कौन निम्न जातीय आंदोलन की प्रेरणा थे? ज्योतिबा फूले। आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? 95 थीसिस किसकी रचना है? ऑप्शन बोले। मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग, द्वारकानाथ टैगोर? मार्टिन लूथर किंग, सॉरी किंग ना, मार्टिन लूथर। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, सचिदानंद सिन्हा? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? 1430, 1440, 1445, 1450? बताइए 67। 40 में दिया है, 1440। कब हम लिखे? 1448 में क्या लिखे थे कि 1748 लिखे थे? 1700 कुछ लिखे थे कि 1440 के दशक में कि 1600? अब बोले थे कि दशक में आपका 48 हो जाएगा। कोई छपाई बताए हैं आप लोग को, याद नहीं है?
भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? लिंटन, वेलेस्ली, विलियम बेटिंग, चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, शशिधरन सिन्हा। मोतीलाल घोष। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, मराठी। बताइए बाबू, हम बोले थे ना कि सब ध्यान दो, गलती हो जाएगा। मराठा अंग्रेजी में लिखो जाकर वहां पर, मराठा अंग्रेजी में कि लिखे? हम अंग्रेजी में लिखे नहीं ना है, जाकर शर्ट में पलट के लिख लो, लिख लीजिएगा बाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? कब हुई थी? कहाँ हुई थी? जर्मनी में, फ्रांस में, चीन में, इंग्लैंड में? चीन में। बैक जर्मनी में दिया है। क्या दिया है? जर्मनी में। अच्छा, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस ये कहाँ बना था? जर्मनी में ना, गुटेनबर्ग बनाए थे शायद। हाँ, मैकेनिकल प्रिंट, उसी से ना बाइबल पहले छपाई किए थे, तो उसी को बोलते हैं ये वाला। कहाँ गया? विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए कहीं ना, लास्ट में बोलेंगे। अगला बोलते हैं, बताओ पेपर मिल कहाँ स्थापित हुआ? जर्मनी, जर्मनी याद रखिए। मीरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, मौलाना अबुल कलाम, मनमोहन घोष, खान अब्दुल गफ्फार खान। राजा राम, इनका दो था ना, एक और कुछ था, सनवाद कौमुदी ना। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? राम मोहन राय, जे.ए. हिक्की, केशव चंद्र सेन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जे.ए. हिक्की ना, जे.ए. हिक्की। अरे ए माने क्या होता है? अगस्टस ना, अगस्टस हिक्की, जे अगस्टक हिक्की पूरा नाम। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? बताइए बाबू, इंपॉर्टेंट, लॉर्ड रिपन। लिख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट से लिख लीजिएगा। जो ना एथी था ना, वो हम लोग नहीं लिखे थे, बोला रिटलन कैंसिलेशन, कैंसिलेशन नहीं लिखे, हम छोड़ दिए हैं। उसके बाद क्या पढ़ा दिए थे आप लोग को? आप बता दिए कि मुक्तिदाता बता दिए थे, बीच वाला पॉइंट छोड़ दिए थे, जो कि रद्द किए थे। कौन रद्द किए थे? लॉर्ड रिपन। ठीक, ये खत्म होती है यहाँ से, समझ गए? ये आप सब्जेक्टिव घर पे कर लीजिएगा किसी तरह से, जो भी आपको गाइड मिले, जहाँ से मन तहाँ से आप किताब पढ़ के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बाकी तो हम आपको एक्स्ट्रा बता दिए हैं। कहाँ कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? उतारिएगा ना, अब आगे बढ़े, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो उतार लो, अब कल मिलते हैं बाबू क्लास में।